जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने RPF कांस्टेबल और SI के लिए, साथ में SSC GD 2024 के लिए और ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट किए हैं। इस प्रैक्टिस सेट्स का जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। इसके पहले की हम 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ और डिस्काउंट हुआ। ये हमारा चौथा टॉपिक है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, और इसमें भी हम क्लास फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर सेकेंड है प्रैक्टिस सेट्स की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बाकी वीडियो में लाइक करें और वीडियो को कमेंट करें, ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 15, 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज 252 रुपये है। 1600 रुपये का 2 वर्ष और 3 महीने का जो साधारण ब्याज है वो 252 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर % ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको 2 वर्ष यानी कि जो टाइम ऑफ पीरियड दे रखा है वो 2 वर्ष और 3 माह का दिया हुआ है। ये आपका टाइम ऑफ पीरियड आपको दे रखा है, यानी कि इस महीने को भी आप किस में कन्वर्ट कर लोगे? वर्ष में कन्वर्ट कर लोगे। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करोगे? 12 से। तो फिर ये माह से खत्म होकर क्या हो जाएगा? वर्ष हो जाएगा, ठीक है? यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये हो गया अपना 1/4 और 4 दूना 8 और 1 9, यानी कि 9/4 वर्ष। कितना हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों? 9/4 वर्ष। ये आपका क्या निकल कर आया है? ये आपका समय निकल कर आया है, टाइम ऑफ पीरियड निकल कर आया है, ठीक? तो अभी आप देख पा रहे हैं कि 9/4 वर्ष में जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 252 रुपये। कितना मिल रहा है? 252 रुपये। यानी कि 1 साल का हम ब्याज निकालेंगे कि 1 साल का ब्याज कितना होगा। तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करोगे आप? 9 से इसको डिवाइड करोगे तो 9 दूनी होता है 18, है ना? 9 दूनी 18 और 9 8 72। 9 दूनी 18, 9 8 72, और ये 4 इधर जाके त्रिया गुणा कर लेगा तो 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा वह आएगा 28 गुणा 4। 28 गुणा 4 कितना होता है? 4 8 32, हासिल का आया 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। यानी कि 1 वर्ष का जो ब्याज है भैया, 1 वर्ष का जो ब्याज है वह निकल कर आया हमारे पास कितना? 112 रुपये, ठीक है? तो 112 रुपये ब्याज है हमारे पास। 112 रुपये हमने ब्याज लिया है 1 साल में। किसके ऊपर लिया भैया? 1600 रुपये की राशि पर लिया है, और परसेंट बनाने के लिए 100 से, ठीक? 0 से 0 खत्म, और 16 7 कितना होता है? 12। यानी कि जो हमारा रेट ऑफ परसेंटेज होगा वो केवल और केवल 7% होगा। यही हमारा क्या है? राइट आंसर है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 16। उससे पहले आप सभी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में? देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8%, वार्षिक से 7 से 3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी आ गई। मतलब इतने रुपए की उसमें कमी आ गई। क्यों आ गई मेरे भाई? क्योंकि पहले आप जो रेट ऑफ परसेंटेज ले रहे थे वो 8% ले रहे थे। कितना ले रहे थे? रेट ऑफ परसेंटेज जो ले रहे थे वो आप 8% ले रहे थे, और अभी इसको आपने घटाकर 7 से 3/4% कर दिया है ना। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे? 7 चौक 28, 28 और 3 कितना होता है अपना? 31 होता है ना? 31 होगा, ठीक? तो 31 बटे कितना आ रहा है? ये 31/4% हमारा निकल कर आ रहा है, ठीक है? हाँ, तो अभी जब आपको दोनों परसेंटेज में
दोनों परसेंट मतलब इस वाले परसेंटेज में आपको 4 को हटाना है यहाँ से, तो आप क्या करोगे, दोनों परसेंटेज में 4 का गुणा कर दोगे, यहाँ भी 4 का गुणा कर दोगे, यानी कि ये जो 8% था वो हो गया 32%, और ये जो 31/4% था वो रह गया हमारा 31%। यानी कि अब हम देख पा रहे हैं कि पहले R1, हाँ इसको आप एक काम करिए, इसको R1 नाम दे दीजिए, यानी कि पहले रेट परसेंटेज इतना था और अभी रेट परसेंटेज इतना है। तो R1 पहले 32 था, अभी 31 हो गया, यानी कि 1% की कमी आई है। कितने की प्यारे विद्यार्थियों, 1% की कमी आई है, और किस वजह से आई है भाई, ये आई है 61.50 रुपए की वजह से। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें पूंजी ज्ञात करना है कि वह पूंजी कितनी थी, तो उसके लिए हम 100% से क्या करेंगे, इंटू करेंगे। क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 100% से हम उसका क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, यानी कि 100% की हम वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कितने परसेंट की वैल्यू आई थी, 1% की। पॉइंट हटाया, बटे में आ जाएगा आपका 2 जीरो, इससे ये खत्म, यानी कि 100% की जो वैल्यू आपके सामने निकल कर आ रही है वह आ रही है 6150 रुपये। कितनी आ रही है प्यारे विद्यार्थियों, 6150 रुपये आ रही है, और हमसे पूंजी पूछा गया है कि पूंजी कितनी होगी, यानी कि आपने इधर किससे इंटू किया था, इन दोनों में मेरे भाई 4 से इंटू किया था, किसमें भाई, परसेंटेज में, इसमें दोनों के जो परसेंटेज थे R1 R2 उसमें किससे इंटू किया था आपने, 4 से इंटू किया था। तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा उसमें भी आप क्या करोगे, 4 से इंटू कर दोगे, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल निकल कर आएगा वो आएगा 4×5 = 20, 4×5 = 20, 4 और 2 6, 4×6 = 24, यानी कि 24,600 रुपये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, वह राशि होगी। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया होगा। ये वाला जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो 24,600 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो उतार लीजिए इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 17। ये भी सेम क्वेश्चन है ना, इसमें भी हमें क्या करना है भाई, इसमें भी हमें प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, और इसमें भी रेट परसेंटेज R1 और R2 दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर, यानी कि R परसेंट कितना था अपना, 10% था R1, और R2 बढ़कर कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 12/1/2, 12/1/2% अपना हो गया। ठीक, अभी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो ये 10% है, लेकिन यहाँ से आप इसको 12.5% भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 का मतलब ही आधा होता है। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2.5% इंक्रीज हुआ है, यानी कि इतने परसेंट की वृद्धि हुई है, किस लिए हुई है, अच्छा क्या हुआ है इस वृद्धि से, सर 1250 रुपये बढ़े हैं, यानी कि 2.5% की वजह से 1250 रुपये बढ़े हैं। तो यहाँ से जब आप पॉइंट हटाओगे तो बटे में आएगा आपका 10, इधर ये जाके त्रिया गुणा करेगा 10, तो यहाँ हो जाएगा इंटू में 10, तो यहाँ से इसको हम हटा देंगे। अब बचा ये 25, हमें 1% की वैल्यू चाहिए, तो 1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड, यानी कि 25 कितना होता है, 25 होता है 125 और डबल जीरो, यानी कि 1% की जो वैल्यू है वो है हमारी 500, लेकिन हमें तो हमारा प्रिंसिपल चाहिए जो कि 100% होता है, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे, यानी कि इस प्रकार 100% की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 50,000 रुपये। कितनी आएगी प्यारे विद्यार्थियों, 50,000 रुपये आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, प्रिंसिपल होगा 50,000 रुपये, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चाहते तो इसको क्या लिख सकते थे, इसको 12 दूनी 24 1 25/2, फिर इधर भी 2 का गुणा करते तो 20 से कितना हो जाता 25, यानी 5% बराबर ये, बाद में जब आपने 5 का गुणा किया दोनों में, तो फिर बाद में भी आपको कोई आंसर में 5 का गुणा करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट 0.5 के चक्कर में हमारा राइट आंसर आ चुका है। ओके, तो नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 18। देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, वह धनराशि जिस पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 रुपये प्रतिदिन ब्याज प्राप्त होगा। 1 रुपये प्रतिदिन क्या होगा, ब्याज प्राप्त होगा, यानी कि वह हमें धनराशि बतानी है। तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल पी है, ओके,
प्रिंसिपल पी है और रेट हमारा 4% है भाई, ठीक है, रेट हमारा 4% है। और उसके बाद पूछा है कि साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन का ब्याज, अच्छा 1 रुपये प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त हो, 1 रुपये प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त हो, 1 रुपये प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त हो, ठीक है। तो आपको 1 रुपये प्रतिदिन का ब्याज चाहिए ना, हाँ 1 रुपये प्रतिदिन का ब्याज चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो परसेंटेज दे रखी है हमें क्या दे रखी है, वार्षिक दे रखी है, यानी कि 1 रुपये प्रतिदिन, यानी कि सबसे पहले तो आप 365 से डिवाइड करके इसको साल में कन्वर्ट करोगे तो आपने क्या निकाल लिया, 1 साल का निकाल लिया। कितना निकाल लिया प्यारे विद्यार्थियों, 1 साल का निकाल लिया है। जबकि 1 रुपये प्रतिदिन, तो यहाँ भी आपका जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 365 आएगा। कितना आएगा, 365, क्योंकि 1 रुपये प्रतिदिन का ब्याज चाहिए, यानी कि 1 साल में कितना ब्याज चाहिए, 1 साल में जो आपको ब्याज चाहिए वो चाहिए 365, और बटे में यहाँ पर क्या आता है, 100 आता है ना। हाँ, अभी इसका इसमें इंटू करोगे, फिर इससे डिवाइड करोगे, तो ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है, कुछ मिस्टेक हो गई है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, जब 1 रुपये प्रतिदिन का ब्याज चाहिए ना, 1 रुपये प्रतिदिन का ब्याज, 1 रुपये प्रतिदिन, यानी कि आप इसको साल में कन्वर्ट कर सकते हैं 365, है ना, और यहाँ पर 1 रुपये आएगा, ब्याज आएगा, ठीक है। इतना मैं समझ गया कि आपको जो ब्याज चाहिए वो 1 रुपये चाहिए, और यहाँ पर हमने इसको साल में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि जो समय है हमारा प्रतिदिन का दिया हुआ था, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें रेट वार्षिक दी हुई होती है, इसीलिए हमें यहाँ पर वार्षिक निकालना होता है, वो भी समय को। तो इससे इसको डिवाइड करोगे कितनी बार, 25 बार, यानी कि पी बराबर क्या निकलेगा सर, पी बराबर निकलेगा 365 गुणा 25। तो प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, प्रिंसिपल जो होगा वह होगा सर हमारा 25 कितना होता है, 125, हासिल आई 12, 25 से होता है 150, 150 और 12 60, 162, यानी कि हासिल आई 16, 25 की 75, 75 और 16 कितना होना है, 91, यानी कि इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो जो हमारा प्रिंसिपल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 9125 रुपये। तो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, 9125 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ पर हमें प्रिंसिपल पूछा हुआ था, रेट ऑफ परसेंटेज हमें 4% दे रखा था, और हमें एक दिन प्रतिदिन का जो ब्याज दे रखा था वो 1 रुपये दे रखा था, यानी कि ब्याज हमारा 1 रुपये है, और हम इस प्रतिदिन को साल में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 365 से, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, ऐसे मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19, वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपये प्रतिदिन का ब्याज देवे। तो भैया वह धनराशि आप वापस से पी मान लीजिए, उसके बाद में 5% आपका क्या लग रहा है साधारण ब्याज की दर से, यानी कि आपकी दर है, देने पर 2 रुपये प्रतिदिन, 2 रुपये प्रतिदिन, यानी कि वापस से समय आपका प्रतिदिन का है, यानी कि इससे 365 से डिवाइड करके इसको साल में कन्वर्ट करोगे, बटे में पी इंटू आर टी अपॉन 100 वाला ये 100 लिख दिया हमने। उसके बाद 2 रुपये आपको मिल रहा है ब्याज के रूप में, है ना। अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है सर, इससे इसको डिवाइड करेंगे, कर दिया। तो अभी आपने जब 25 का इसमें इंटू किया था और बाकी सबका इंटू इधर जाके होगा, यानी कि इसका जब इसमें इंटू किया था तो हमारा फाइनल क्या निकल कर आया था, ये आया था 9125। लेकिन ये जो 2 है इसका भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वह कितना आएगा, 25 दूनी 50, 9 दूनी 18, यानी कि 18,250 रुपये। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि भैया ये तो हमारा आंसर आया ही नहीं, फिर क्या मिस्टेक हो गई, वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक, ओ हो कहाँ से, यहाँ तो 20 आएगा ना, बस ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए आंसर नहीं आ पाया, वरना हमारा जो है वो राइट आंसर तुरंत आ जाता, ठीक। तो अभी क्या करोगे आप, 20 का जब इसमें इंटू करोगे तो 65 दूनी 70, 130 ये हो गया, और 6 7, ठीक है, 5 दूनी 10, 12 और 1 13, 6 7, 730, 730, ठीक है, इनका इंटू करने पर आ चुका है 730, इंटू का ये है हमारे पास 2, यानी कि 60, 1460, 10, 14,600 रुपये। ये 20 इधर जाके गुणा करेगा, अच्छा इधर का 1 0, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये होगा आपका 7300, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर है, यानी कि प्रिंसिपल है 14,600, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है।
तो उतार लीजिए, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 20। उतार लिया होगा, है ना? आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20, वह धनराशि जिस पर 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 रुपये प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त हो। भैया प्रिंसिपल वही रहेगा आपका, उसके बाद 12.5% का आपको क्या लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, वो भी इस दर से, इस रेट से, ठीक। उसके बाद पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, भले से ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज प्रतिदिन का है, यानी कि इसको 365 से डिवाइड करके किसमें कन्वर्ट करेंगे, साल में, और ब्याज कितना है 4। लेकिन PRT अपॉन 100 का 100 लगाना बिल्कुल ना भूले। पॉइंट लगाओगे बटे में आ जाएगी एक जीरो और, ठीक, बटे में एक जीरो और आ जाएगी, इंटू में ये 365। अभी क्या कर सकते हो, इसका ये डायरेक्ट कितने गुना होता है सर, 8 गुना होता है, यानी कि 8 जाके इधर गुणा करेगा तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, एक काम करिए, 365 गुणा 8 गुणा 4, ठीक। इसको आप करोगे तो 8 पॉइंट कितना हो रहा है, 40, 8 छंग 48, 48 4 52 हासिल आए 5 8 के 24, 24 और 5 कितना होना है आपका 29, 29 20 इंटू का 4, यानी कि फाइनली जो हमारे पास प्रिंसिपल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4 दूना 8 9 चौका 36, 36 8 3 11, है ना। यानी कि जो हमारा राइट आंसर है वो 11,640, यही हमारा मूलधन है, यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का कहना है कि एक किसान ने 15% साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष दर से 3600 रुपये उधार लिए। 4 वर्ष के अंत में उसने 4000 रुपये और एक गाय का भुगतान करके इस खाते को क्लियर किया। गाय की कीमत क्या होगी, व्हाट इज प्राइस ऑफ काउ। मत बोला करो सर अंग्रेजी, काहे अंग्रेजी का बैंड बाजा हाथी घोड़ा सब बजा देते हो, जब नहीं आती है तो ना बोला करें, हैं। तो भैया देखिए, आपको एक किसान ने 15% की साधारण ब्याज की दर से 3600 रुपये उधार लिए। सबसे पहले 3600 रुपये उन्होंने उधार तो ले लिए, लेकिन किस रेट पर लिए मेरे भाई, 15% की रेट पर लिए, और उन्होंने 4 साल में जाकर हिसाब को क्लियर किया, ठीक। तो यहाँ से मैं केवल और केवल यही देखना चाहता हूँ कि ब्याज कितना देंगे वो भाई साहब। तो 15 चौक कितना होता है 60, और 6 6 36, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2160 रुपये सिर्फ केवल ही केवल ब्याज होना चाहिए, ठीक है। तो ये केवल ही केवल क्या है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, ये ऐसा ही है ना। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, और प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 3600 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल का जो 3600 रुपये है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आप क्या पाओगे, तो सर हम अमाउंट पाएंगे, यानी कि जो पैसा हमें चुकाना है वो हमें पता चल जाएगा कि कितना चुकाना है। यानी कि सर आपको 5760 रुपये चुकाने हैं, 5760 रुपये चुकाने हैं, जिसमें से आपने 4000 रुपये चुका दिए और एक गाय दे दी, है ना। तो 4000 रुपये आपने कैश दिए। तो अब हम देखना चाहते हैं कि 1760 रुपये बचने थे, 1760 रुपये बचने थे, उसकी जगह उसने एक गाय दे दी, गौ माता दे दी, यानी कि अब जो गाय की प्राइस होगी वो कितनी होगी, 1760 रुपये, यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। हाँ, तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक। तो समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 22। जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 का कहना है, मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर 15 यानी कि 52 सप्ताह तक 8 रुपये प्रतिदिन ब्याज मिले। एक वर्ष बराबर 52 सप्ताह, यानी कि सीधा सीधा आपको एक साल दिया हुआ है। मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 52 सप्ताह तक 8 रुपये प्रतिदिन, ठीक है भैया। यानी कि क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 22। क्या दिया है इसमें, मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से
52 सप्ताह तक 8 रुपये प्रति दिन का ब्याज मिले। ठीक है भाई, यानी कि हमें प्रिंसिपल निकालना है, रेट हमें 5% दी है और वही 1 साल की बात हुई है। कितने साल की? 1 साल की बात हुई है। और उसके बाद 1 साल की बात हुई है तो आपको प्रतिदिन 8 रुपये लग रहा है ब्याज, लेकिन जब 1 साल की बात हुई तो हमें 1 साल का निकालना पड़ेगा और 1 साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन यहाँ पर 52 सप्ताह है। कितना सप्ताह है? 52 सप्ताह है, यानी कि 52 सप्ताह तक हम लगाएंगे हिसाब। तो 52 सप्ताह तक जो हिसाब लगेगा वो हमारा कितना लगेगा? 52 सप्ताह यानी कि 8 रुपये प्रतिदिन। 8 रुपये प्रतिदिन यानी कि एक दिन में आपको 8 रुपये मिल रहे हैं। तो एक सप्ताह में कितने मिलेंगे? तो एक सप्ताह में 7 दिन है, यानी 8 7 56। तो एक सप्ताह में आपको 56 रुपये मिल रहे हैं और आपके पास 52 सप्ताह है, क्योंकि 52 सप्ताह 1 साल बनाता है। जी हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, आप एक काम करो, सबसे पहले इसका इंटू करो। तो ये हो जाएगा आपका P इंटू 5 एकम 5 बटे में कितना हो जाना है? 100। 5 से काटोगे 20 बार, बराबर ये हो जाएगा आपका कितना होगा? 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, 1 41 इंटू का 7 इंटू का 20, यानी कि प्रिंसिपल जो हमारा निकल कर आएगा वह कितना आएगा? 7 छंग 42, 80 लाई 4, 7 एकम 7, 4 11, 80 लाई 1, 7 चौक 28 और 1 29 गुणा 20। तो जो हमारा प्रिंसिपल निकल कर आएगा वह आएगा 2 दूने 4, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा आपका 58, यानी कि 58,240 रुपये आपका क्या निकल कर आएगा सर? प्रिंसिपल निकल कर आएगा। तो प्रिंसिपल कितना निकला आपका? प्रिंसिपल निकला 58,240। ठीक है, हाँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये भी सेम है, ओके। देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है आपको? मूल राशि बताइए जिस पर 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 52 सप्ताह तक 5 रुपये प्रतिदिन ब्याज मिले। कितना ब्याज मिले भैया? 5 रुपये प्रतिदिन, यानी कि भाई आपका प्रिंसिपल, उसके बाद रेट और समय 1 साल का, बराबर में बटे में 0, बराबर आपको जो ब्याज मिल रहा है वो 5 रुपये प्रतिदिन मिल रहा है, लेकिन हमें सप्ताह का चाहिए। तो सप्ताह का कितना हो जाएगा? सप्ताह का हो जाएगा आपका एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी कि 35 रुपये पर सप्ताह, लेकिन हमें साल भर का चाहिए तो 52 सप्ताह से हम क्या करेंगे? इंटू। अभी 4 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो 13 चौक कितना हो गया? 52। 13 पंच 65 इंटू 7, तो जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो होगा 65। 13 पंच 65 इंटू 7 इंटू का 100। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 7 पंच 35, 7 42 और 45 डबल 0, यानी कि 45,500 रुपये हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। ओके, यानी कि 45,500 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 24, इसको हम मिटाएंगे। हाँ जी, ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 24 में? एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 6,480 रुपये उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। ऋण स्वरूप ली गई मूल राशि क्या थी? ठीक है भैया, तो एक काम करिए, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% की रेट पर ऋण ले लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने इतना केवल और केवल ब्याज के रूप में लौटा गया है। तो भैया प्रिंसिपल हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि 12% पे लिया गया है और ये 3 साल के लिए लिया गया है ना। तो ये जो बनकर निकल कर आया है वह आया है 6,480 रुपये। यहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ 12 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 पंच कितना होता है? 60 और 12 चुका होता है 48, है ना। 3 से जब इसको आप काटोगे तो कितनी बार काटोगे आप? 18 बार, यानी 180 बार। और इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वो 180 और ये 100 जाके इधर गुणा कर लेगा तो 18,000 रुपये मात्र। तो हमारा जो प्रिंसिपल निकल कर आया है वह आया है 18,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। भी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25,
मुकेश ने अपने दोस्त को 13.33% साधारण ब्याज की दर से 4500 रुपये उधार दिए। ठीक है भैया। यदि उसका दोस्त उसे ब्याज सहित 6000 रुपये वापस करता तो बताइए उसे कितने समय बाद पैसे लौटाए। ठीक है, इस दर से 4500 रुपये उधार दिए। ठीक है भैया, यानी कि 4500 रुपये उधार दिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद रेट ऑफ परसेंटेज का अभी खालिस्तान छोड़िए, मैं रीजन बताऊंगा। टाइम हमें निकालना है, बटे में क्या दे रखा है, हमें 100 दे रखा है, और यहाँ से ब्याज सहित 6000 रुपये वापस किए। 6000 रुपये उसने वापस किए, यानी कि जो उसने 6000 रुपये वापस किए, ये क्या है भैया, अमाउंट है। यानी कि अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को, जो कि हमारे पास 4500 है, इसको कम करेंगे तो हमारे पास निकलेगा SI सिंपल इंटरेस्ट। तो SI सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, वह निकलेगा 1500 रुपये। यानी कि बराबर के बाद क्या रखोगे आप, 1500 रुपये रखोगे, है ना। अभी आपको रेट का देखिएगा, आपको रेट दी है 33.33%, ये आपको रेट दी है ना। जैसे ही आप परसेंट हटाते हो बटे में 100 लग जाता है, लेकिन यहाँ का हम 100 हटा रहे हैं ताकि हमें परसेंटेज मिले, है ना। तो अभी देखिए, मैंने आपको सिखाया है फ्रैक्शन या परसेंटेज वाला एक हमारा क्या है टॉपिक है, जिस पे मैंने वीडियो बनाई है, जिसका नाम है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। उसमें मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद जब भी 3 आ जाए वहाँ लिखोगे आप 1/3 परसेंटेज। ठीक, इधर इंटू इधर प्लस करके 13 और 1 40, 40/3 हटाओगे तो 1/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, यानी कि 2/15 इसकी क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, 2/15। बस इसीलिए मैंने आपसे यहाँ से क्या हटवा लिया था, हमारा परसेंटेज हटवा लिया था। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से हमारा राइट आंसर निकालेंगे कैसे, 2 जीरो से हम कर देंगे, 2 जीरो खत्म। उसके बाद 15 एक कम 15 होता है, और 15 3 कितना होता है 45, और 3 5 कितना होता है 15, यानी कि T = क्या निकल कर आएगा आपका 5/2, जो कि कितना होता है 2.5 ईयर। ये हमारा क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2.5 ईयर। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, 2.5 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखते हैं जरा इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5000 रुपये उधार लेता है। वह इसे तुरंत 2 वर्षों के लिए 6.1/4% प्रति वर्ष की दर से किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है। पूरे वर्ष के लेन देन में ब्याज बताइए। अच्छा, इसमें 2 वर्षों के लिए तो उसने उधार लिया था, और 2 वर्षों के लिए ही उसने दे दिया है। तो एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, सबसे पहले आपको 5000 रुपये दिए हैं, राइट, है ना, और दोनों ने 2 वर्षों के लिए किसी को भी दिए हैं, इस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमारा फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि जो हमारा अंतर है, वो केवल और केवल किसका है, 6.1/4% का और 4% का, यानी कि इसको R1 और इसको R2 कह लीजिए, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे, या फिर जब आपका 1/4 दे रखा है, तो इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.25 निकलेगा, 25, है ना, क्योंकि एक में जब आप 4 का डिवाइड करते हो तो क्या निकलता है, 0.25 निकलता है, यानी कि ये 0.25 हो जाएगा, और 0.25 हो जाएगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2.25। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 2.25, यानी कि यहाँ पर हमने डिफरेंस ले लिया है किसका, ये हमने परसेंटेज का, यानी कि जो हमारे पास दर दी गई है उसका हमने क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे, बटे में आ जाएगी 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25। अब किससे काटेंगे आप, 50 से कम 50, 50 दूना 100, इससे ये खत्म, यानी कि 225 रुपये आपको ब्याज के रूप में लाभ प्राप्त होगा, है ना। अच्छा, 225 तो है ही नहीं। प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बताना है। प्रति वर्ष, यानी कि जो हमारा ये ब्याज निकल कर आया, ये 2 वर्ष का आया है। जब 2 वर्ष का ब्याज आपके पास 225 रुपये आया है, तो प्रति वर्ष यानी 1 वर्ष का कितना होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5, यानी कि 112.5 रुपये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने डायरेक्ट किसका डिफरेंस ले लिया, परसेंटेज का डिफरेंस ले लिया, क्योंकि हमें एक बार 4% दिया हुआ था, दूसरी बार 6/1/4% दिया हुआ था। इन दोनों का डिफरेंस लिया, बाकी सब हमारे पास सेम था, हमने सभी को क्या लिख लिया, कॉमन में लिख लिया। ठीक,
तो ये आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए मैं हमारी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। जय हिंद, धन्यवाद।